एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह रोज सुबह सूरज निकलते ही अपने खेतों में काम करने चला जाता और सूरज ढलने के बाद घर लौटता। उसकी मेहनत के बावजूद फसल कभी अच्छी नहीं होती और उसे अपने परिवार का पेट पालने में मुश्किल होती थी। लेकिन रामू कभी हिम्मत नहीं हारता। वह सोचता, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, भगवान मेरे लिए भी कुछ अच्छा जरूर करेगा। एक दिन जब रामू अपने खेत में हल चला रहा था, तभी अचानक उसकी हल की नोक किसी कठोर चीज से टकराई। उसने मिट्टी हटाई तो देखा कि वहां एक पुराना घड़ा दबा हुआ था। जब उसने घड़े को खोला तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। घड़ा सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। रामू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन तभी उसके मन में एक सवाल उठा, क्या मुझे यह धन अपने पास रख लेना चाहिए या ईमानदारी दिखाकर गांव के मुखिया को बता देना चाहिए? रामू ने सोचा और फैसला किया कि वह इसे गांव के मुखिया के पास ले जाएगा। वह घड़ा लेकर मुखिया के पास पहुंचा और पूरी ईमानदारी से उसे सौंप दिया। मुखिया उसकी ईमानदारी देखकर बहुत प्रभावित हुआ। मुखिया ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और कहा, रामू ने आज हमें सिखाया है कि ईमानदारी सबसे बड़ा धन है, इसलिए यह घड़ा अब रामू का होगा, क्योंकि वही इसका सच्चा हकदार है। गांव वालों ने तालियां बजाकर रामू की ईमानदारी की सराहना की। रामू को यह समझ आ गया कि मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? मेहनत करने वाले को कभी हार नहीं माननी चाहिए। ईमानदारी का फल हमेशा अच्छा होता है। सही रास्ते पर चलने से जिंदगी में सफलता जरूर मिलती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमें बताएं कि इस कहानी से आपने क्या सीखा। धन्यवाद। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह रोज सुबह सूरज निकलते ही अपने खेतों में काम करने चला जाता और सूरज ढलने के बाद घर लौटता। उसकी मेहनत के बावजूद फसल कभी अच्छी नहीं होती और उसे अपने परिवार का पेट पालने में मुश्किल होती थी। लेकिन रामू कभी हिम्मत नहीं हारता। वह सोचता, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, भगवान मेरे लिए भी कुछ अच्छा जरूर करेगा। एक दिन जब रामू अपने खेत में हल चला रहा था, तभी अचानक उसकी हल की नोक किसी कठोर चीज से टकराई। उसने मिट्टी हटाई तो देखा कि वहां एक पुराना घड़ा दबा हुआ था। जब उसने घड़े को खोला तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। घड़ा सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। रामू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन तभी उसके मन में एक सवाल उठा, क्या मुझे यह धन अपने पास रख लेना चाहिए या ईमानदारी दिखाकर गांव के मुखिया को बता देना चाहिए? रामू ने सोचा और फैसला किया कि वह इसे गांव के मुखिया के पास ले जाएगा। वह घड़ा लेकर मुखिया के पास पहुंचा और पूरी ईमानदारी से उसे सौंप दिया। मुखिया उसकी ईमानदारी देखकर बहुत प्रभावित हुआ। मुखिया ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और कहा, रामू ने आज हमें सिखाया है कि ईमानदारी सबसे बड़ा धन है, इसलिए यह घड़ा अब रामू का होगा, क्योंकि वही इसका सच्चा हकदार है। गांव वालों ने तालियां बजाकर रामू की ईमानदारी की सराहना की। रामू को यह समझ आ गया कि मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? मेहनत करने वाले को कभी हार नहीं माननी चाहिए। ईमानदारी का फल हमेशा अच्छा होता है। सही रास्ते पर चलने से जिंदगी में सफलता जरूर मिलती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमें बताएं कि इस कहानी से आपने क्या सीखा। धन्यवाद।